नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं रीना अग्निहोत्री। आज आपसे नक्षत्रों के बारे में जो कि 27 होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन आज उन्हीं में से हम एक नक्षत्र मूल के बारे में बात करेंगे। मूल नक्षत्र, ये केतु का नक्षत्र है। इसके बारे में जानेंगे कि मूल ये 19वां नक्षत्र होता है। आपके जो नक्षत्र हैं उनमें 19वें नंबर पर है इसका। और इसमें जो राशि होती है वो धनु राशि आती है। और डिग्री उसकी होती है 0 डिग्री से ये स्टार्ट होता है और 13 डिग्री 20 मिनट तक। तो ये इस नक्षत्र में जो भी लोग जन्म लेते हैं उनके बारे में। और पूरा मूल नक्षत्र है क्या, बेसिकली हमको अपने नक्षत्र के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आज का जो हमारा नक्षत्र है वो है मूल नक्षत्र। ये नक्षत्र जो है, जैसे कि आप जानते हैं इसके जो नाम में ही है कि मूल। मूल का मतलब क्या है? मूल इज कॉल्ड जड़। मूल का शाब्दिक अर्थ हम जड़ से लेते हैं, जो प्रत्येक चीज का आधार होता है। मूल नक्षत्र में जो तारों की संख्या बताई गई है वो है 11। 11 तारे मिलकर इस नक्षत्र को बनाते हैं। और इसकी आकृति जो है, अगर हम देखें, एक मंच के समान है। जैसे कोई स्टेज होता है उसकी तरह इसकी एक आकृति बन जाती है। और इसका जो अधिदेवता है वो है राक्षस। हम इनके देवता को कहते हैं, जो कि दुर्भाग्य का देवता माना जाता है, कहा जाता है ऐसा। लेकिन ये जो देवता हैं, जो इनकी डायटी हैं, वो क्या हैं? इन ये कहते हैं कि विनाश और दुख की देवी इनको कहा जाता है। तो जो चीज़ों को वो पहले क्या करती हैं, जड़ से काट देती हैं। वो है, जड़ से पहले काट देंगी, लेकिन नया जीवन शुरू करने का मार्ग भी देती हैं। तो ये पॉजिटिविटी है। पहले तो उसको कट किया जाता है, लेकिन कट करके जब चीज़ दोबारा उसका निर्माण किया जाता है तो वो बहुत ही आपको अच्छे रूप में प्राप्त होती है। तो यानी अगर देखा जाए, प्रतीक क्या है इसका? इसका प्रतीक है जड़ों का गुच्छा, यानी रूट्स। वो जो जड़ें हैं वो बहुत सारी बंचेस में हैं। वो जो जड़, रूट्स जिनको कहते हैं, तो चीज़ों की गहराई तक जाना और जड़ों को पकड़ना, ये कहा गया है इसके बारे में। कि व्यक्ति भी अगर है तो वो चीज़ों की गहराई तक जाता है। और कभी-कभी तो उसको अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन फिर वह दोबारा से ग्रो करता है। उसकी पॉजिटिविटी दोबारा से निखर कर आती है। और अगर वो जिस भी चीज़ के लिए प्रयास कर रहा होता है तो उसको उसकी प्राप्ति होती है, लेकिन संघर्ष के साथ में। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि कहा गया, इसका अर्थ क्या है? विरुद्ध या पीछे भी है, यानी पहले पीछे करेगा आपको। तो इसको हम कह सकते हैं कि शुभ नक्षत्र उतना नहीं माना जाता। इसका अर्थ यह भी है कि किसी भी चीज़ के जड़ में जाना तथा विज्ञान एवं दार्शनिक रूप से इसके अधिकार क्षेत्र में मतलब जो भी आते हैं वो ये क्षेत्र हैं। और इसका हिलना डुलना एक सीमित होता है। जैसे कि जड़ है। जड़ क्या होती है? अगर जहाँ पर है वो फैली हुई है, ज़्यादा उसको आप हिलाएंगे डुलाएंगे तो वो फिर नष्ट हो जाएगी, अगर किसी भी चीज़ की जड़ है तो। और यह अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता, एक चीज़ है। तो यह गिरवी रखने और भू संपत्ति को गिरवी रखने का कारक भी माना गया। कुछ लोग इस तरह के, जैसे कि अगर ऐसे आपको प्रकृति के दिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मूल नक्षत्र के हैं। इस नक्षत्र में जन्मा जातक जो होता है, सुखी, संपन्न, धन वाहन युक्त, हिंसक, बलवान, ये सारी चीजें हो सकती हैं। स्थिर कर्म करता है और उसे करता रहता है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि थोड़ा सा घमंडी, शत्रुओं को हराने में प्रतापी होता है। श्रेष्ठ जनों से वो प्रसन्न रहता है। मतलब कुछ कोई उसे अगर अच्छे लोग मिल जाते हैं तो उनसे वो खुश रहता है। वो सबसे बहुत आसानी से नहीं मिल पाता। और इसका जो शरीर का अंग है, जो कहा जाता है कि अगर हम देखें नक्षत्रों को, जब हम अपने शरीर के जो अंग हैं उनसे अगर हम देखते हैं तो ये दोनों पाँव के पंजे, जो पैर हैं पंजे, वहाँ पर आता है।
और इस तरह से हम इस नक्षत्र को देखते हैं। इसके जो नेचर क्या होता है पर्सन का, अगर मूल नक्षत्र का कोई व्यक्ति है तो अब हम उसे कैसे जानेंगे? ये व्यक्ति जो उसकी पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं कि गहराई से सोचने वाला व्यक्ति होता है, चीज़ के ऊपर मंथन करता है, शोध करने वाला व्यक्ति होता है। किसी भी चीज़ को सोच विचार के करेगा पहली चीज़, और किसी भी चीज़ की जो जड़ है, उस तक जाने की क्षमता इस व्यक्ति में होती है। ऊपर से ही नहीं, उसकी जड़ों तक जाना, ये उसकी पहली पहचान है। साहसी होता है और बहुत अधिकतर समय वो सच बोलने में बिलीव करता है, अगर सेकंड भाव अच्छा है तो। जीवन में कठिनाइयों को झेलने के बाद भी फिर से उठ खड़ा होने की इसमें ताकत होती है। यानी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी व्यक्ति में वो क्या है, फिर से खड़ा हो जाता है। स्वतंत्रता प्रिय होता है, उसको अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है। किसी भी बंधन में रहना उसको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसको बांध कर रखे। ये अपने आप को खुद ही हील भी कर लेता है और दूसरों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर कोई प्रॉब्लम में है व्यक्ति तो उसको हील कर देता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इसकी आदत होती है। दवा, शोध, ज्योतिष, दर्शन और आध्यात्मिकता में ये बहुत इंटरेस्ट लेता है। इसको बहुत पसंद भी होते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन नेगेटिव ट्रेट्स जैसे कि ज़िद्दी स्वभाव का हो सकता है, अपने ही तरीके से चलने वाला, उसको कोई ये नहीं है कि आप इस व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग चलाएँ, ये नहीं चल सकता। परिवार और रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहते हैं इनकी लाइफ में। जल्दी गुस्सा आ सकता है और बोलने में थोड़े से कठोर भी हो जाते हैं। अपनी वाणी में थोड़ा-सा कभी-कभी कठोरता आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा-सा कठोर होते हैं। जीवन में अचानक अप्स एंड डाउन्स बहुत रहते हैं, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। कभी-कभी इनका विनाशकारी प्रवृत्ति भी देखने में आती है, जैसे कि पुराने रिश्ते या कोई काम को वो जड़ से मतलब काट दें। अगर जैसे बहुत टाइम तक कोई पुराना कोई रिश्ता था, तो अगर उनको प्रॉब्लम दिख रही है तो उस रिश्ते को पूरा जड़ से ही समाप्त कर देंगे, यानी उस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति है, तो ये नेगेटिव ट्रेड्स भी हैं अगर आप देखें इस नक्षत्र को। जीवन पर प्रभाव क्या रहता है? जीवन में देखा गया है कि शुरुआत में तो ये लोग बहुत संघर्ष के साथ अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। ये तो है, ज़िंदगी इनको बहुत आसानी से सब चीज़ें नहीं प्राप्त होती, बहुत स्ट्रगल रहता है लाइफ में, परंतु बाद में वो सारी चीज़ें एक स्थिर हो जाती हैं और बाद में चीज़ें उन्हें अच्छी प्राप्त होती हैं। यानी मेहनत के बाद फल जो मिलते हैं इनको बहुत पॉजिटिव मिलते हैं। व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है? बहुत ही खोजी टाइप के होते हैं, सीकर होते हैं। हमेशा किसी गहरी सच्चाई की तलाश में, या क्या है कहना चाहिए, उनके जो विचार है ना, उनके मन जो है मंथन में लगा रहता है। आप उनको जज नहीं कर पाएँगे, लेकिन सबके साथ बैठे हुए भी हों, तो वो कुछ ना कुछ खोज में रहते हैं। यह नक्षत्र पुराने कर्मों को तोड़कर नया रास्ता बनाता है। इस तरह का ये नक्षत्र है कि पुराने जो भी कर्म हैं उनको क्या-क्या ब्रेक करके कुछ नया, कुछ अच्छा बनाने की जुगाड़ में रहते हैं, ये कह सकते हैं। मूल नक्षत्र वाले व्यक्तियों को अक्सर क्या देखा गया है कि विचारक और खोजी कह सकते हो आप, अगर एक लाइन में अगर इनको बताना चाहो। और पॉजिटिव ट्रेट्स में आप कहते हैं कि बहादुर हैं, स्वतंत्र विचारों वाले हैं, लेकिन बस उनमें क्या है, जीवन में उतार-चढ़ाव जो भी है, तो इनका जो भाग्य है वो अप्स एंड डाउन्स में रहता है। और अगर हम देखें कि मूल नक्षत्र के जो पुरुष और जैसे कि मेल नेटिव अगर है कोई, तो बहुत ही साहसी रहेगा, आत्मनिर्भर हो सकता है, मेहनती हो सकता है, हर समस्या को बहुत ही आसानी से तो नहीं, लेकिन हाँ, उसे हल करने में वो पूरा विश्वास रखता है और उसे सॉल्व कर लेता है। ईमानदार हो सकता है, अपनी सच्चाई के थ्रू सारी चीज़ों को सॉल्व करने में विश्वास रखता है। और इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं, उनके पॉज़िटिव ट्रेट्स में कहा गया है, उनकी एजुकेशन या रिसर्च में उनका थोड़ा-सा इंटरेस्ट हो सकता है, ज्योतिष उनका पसंदीदा विषय भी हो सकता है। इस तरह का और करियर में अगर ये करते हैं तो मेडिसिन में भी कर सकते हैं, कानून में भी एक अच्छा करियर बना सकते हैं, इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं। अगर अध्यात्म की ओर
झुकें तो बहुत उन्नति करते हैं। अगर ये लोग, क्योंकि धनु जो राशि जिसमें ये नक्षत्र आता है वो गुरु की राशि है। तो जब ये नक्षत्र मिलता है, नक्षत्र है केतु का, तो ये अध्यात्म की तरफ बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। नकारात्मकता इनके जो गुण हैं वो है गुस्सा आना ही एक सबसे, और बोलने में थोड़े हार्श, जो कि बताया मैंने। और परिवार से शुरुआती जीवन में इनको क्या है, थोड़ा-सा दुःख, ऐसा लग सकता है कि दुःख मिला। और जीवन में थोड़ा-सा ये भी है कि लाइफ़ में ये अपनी चीज़ों को बहुत आसानी से जब प्राप्त नहीं करते तो बहुत ही परेशान तो हो जाते हैं। अपने जीवन को अपने मन में सोचते हैं कि मुझे हर चीज़ नहीं मिल पाती, लेकिन वो एफ़र्ट्स करना नहीं भूलते। सबसे पॉज़िटिव चीज़ उनकी यही है कि अपने प्रयासों से वो जीवन के चीज़ों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं और अपना सारा जीवन इस तरह से पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं। अगर स्त्री जातक है, तो आकर्षक व्यक्तित्व होते हैं, प्रभावशाली वाणी होती है, शिक्षा अच्छी हो सकती है और स्वतंत्र विचारों वाली लेडी हो सकती है, परिश्रमी और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने वाली, और अध्यात्म से जुड़ी गहरी साधना कर सकती है, और हीलिंग क्षमता उसमें बहुत होती है, मतलब हील कर सकता है व्यक्ति, दूसरों को हील करने की इसमें बहुत अच्छी पावर होती है। लेकिन अचानक जीवन में उतार-चढ़ाव से ये भी, और जैसे कि कहा जा सकता है कि स्थान परिवर्तन या रिश्तों का टूटना, ये भी देखने को मिलता है। और जीवन का जो सार है वो क्या है? जीवन में कठिनाई झेलकर बाद में उन्नति करते हैं ऐसे लोग, और ऐसे व्यक्ति बहुत ही ये कहना चाहिए कि अपने पुराने जो चीज़ें होती हैं उनको तोड़कर नया नया बनाने में विश्वास रखते हैं। यहाँ के जो देवता हैं मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन फिर भी मूल नक्षत्र के लोगों को भगवान शिव, माँ काली, गणेश जी की पूजा करना चाहिए, इससे अच्छा रहता है। और सोमवार में शिवलिंग पे जल भी चढ़ा सकते हैं। मूल शांति भी कराना चाहिए ऐसे लोगों को बचपन में, अगर बचपन में नहीं हो तो बड़े होके भी मूलों की पूजा की जाती है। पूजा की पूरी विधि होती है, वैदिक परंपरा से हमें ये सारी चीज़ें कराना चाहिए। और दान सेवा भी कराई जा सकती है, लेकिन आध्यात्मिक जो साधना है वो ज़रूर करना चाहिए, नियमित रूप से ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे क्या है, आपका जो मूल है वो शांत हो जाता है, और आपको बाकी चीज़ों में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। ये नक्षत्र जो है जातक के अंततः जीवन में सफलता और उन्नति हासिल ज़रूर कराता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें हार नहीं माननी होती। ये नक्षत्र हमको सब कुछ आखिरी में देके जाता है। आई थिंक आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।